हेलो टू एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है दून इंडियन डिफेंस एकेडमी देहरादून के इस प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम मॉक टेस्ट के कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए आज लेके आए हैं। इस मॉक टेस्ट में हम जो क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे वो पहला क्वेश्चन आज का ये है आपके पास। पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया आपके पास? पहले क्वेश्चन में आपके पास ये बोला गया है कि आपको 2 डिजिट लेने हैं। किसमें से? आपके पास 1 2 3 4 5 में से आपको 2 डिजिट लेने हैं और इस प्रकार से लेने, चूजन एट रैंडम, और उनको अगर मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइज टुगेदर, उन दोनों को आपस में क्या करना है? आपको मल्टीप्लाई करना है और आपको बताना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द लास्ट डिजिट इन द प्रोडक्ट अपीयर्स इज 0। आप जो भी दो नंबर लोगे उनको मल्टीप्लाई करने के बाद आपका नंबर क्या आना चाहिए? आपके पास लास्ट डिजिट उसका 0 आना चाहिए। जैसे सपोज करो मैंने अगर 2 नंबर ले लिया और एक आपके पास 5 ले लिया, तो 2 और 5 को कितना आएगा? 10 आएगा कि नहीं आएगा? इसका लास्ट डिजिट कितना है? 0। बिल्कुल सही बात है। एक आपके पास मैंने 4 ले लिया, दूसरा कितना ले लिया? 5, तो इसका कितना आएगा आंसर? 20। इसका लास्ट डिजिट कितना आ गया आपके पास? 0 आ गया। बट मैं अगर आपके पास 4 और 3 ले लूं, इसका कितना आ रहा? 12 आएगा, जो कि आपके पास लास्ट डिजिट इसका क्या है? 2 है, 0 नहीं है, जबकि आपको 0 चाहिए तो ये नहीं लेंगे। तो ऐसे केवल फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे? 2 ही होंगे। और आपके टोटल कितने हो सकते हैं भाई? 5 में से आपको 2 नंबर लेने के तरीके कितने होंगे? 5C2। तो 5C2 का आंसर कितना आता है आपके पास? 5C2 का आंसर आता है 10। ऊपर हो जाएगा फेवरेबल 2 ही है, एक ये है और एक केस ये 2 ही है, तो यानी आपके पास 5C2 इसकी वैल्यू कितनी होती है? 10 होती है। तो 2/10 कितना हो जाएगा आपके पास आंसर? 1 कितना आएगा आपके पास? 5 आ जाएगा। क्या ये बात समझ आई आपको? तो इसका करेक्ट आंसर कितना आ गया आपके पास? बी इसका करेक्ट आंसर आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? द फ्रीक्वेंसी कर्व है, ओके जी। और फ्रीक्वेंसी कर्व करॉस्पॉन्डिंग टू द डाटा ऑब्टेन इन एन एक्सपेरिमेंट, और कैसा है आपके पास? स्क्यूड टू द लेफ्ट है। देन व्हाट कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द कर्व। ओके, आपको ये बोला गया है आपके पास एक कर्व ड्रॉ करना है, और कैसा है आपके पास? लेफ्ट स्क्यू कर्व है, यानी नेगेटिव स्क्यू कर्व है। आपको इसका डायग्राम बना देते हैं। देखो डायग्राम, लेफ्ट स्क्यू कर्व का डायग्राम कैसे बनता है आपके पास कुछ इस तरह से लेफ्ट स्क्यू का कर्व डायग्राम बनता है। ये आपके पास वैल्यू डिनोट करता है आपके पास, ये वैल्यू आपके पास किसकी होती है? मॉड की होती है। किसकी वैल्यू होती है आपके पास? ये मॉड होता है। सबसे दूर मॉड होता है, बीच में आपके पास क्या होता है? मीडियन होता है, और यहाँ पे आपके पास क्या होता है? मीन होता है। ये आपके पास किसकी वैल्यू? मीन की वैल्यू है। इतनी बात समझे? ये आपके पास नेगेटिव स्क्यू कर्व बोलो या लेफ्ट स्क्यू कर्व बोलो, ये आपके पास नेगेटिव का मतलब इधर की तरफ, ये आपके पास इधर, अगर ये 0 लाइन है तो इधर की तरफ क्या होगा? नेगेटिव। और अगर आप लेफ्ट बोलो तो लेफ्ट हैंड की तरफ ये झुका हुआ है ना, ज्यादा फैला हुआ है लेफ्ट की तरफ, तो इसे बात लेफ्ट स्क्यू कर्व। ये आपके पास इसमें क्या होता है? मॉड की वैल्यू सबसे हाईएस्ट होती है, तो मॉड की वैल्यू सबसे हाईएस्ट ऑप्शन नंबर डी में। अगर आपको राइट स्क्यू कर्व बोला जाए, यहाँ पे तो लेफ्ट बोला गया है, यानी पॉजिटिव स्क्यूब कर्व बोला जाए या आपके पास राइट स्क्यूब कर्व बोला जाए, तो कैसे होगा? देखिए समझेगा उसी चीज को। यहाँ पे ये समझ आ गया। अब आपके पास सपोज कीजिएगा, अगर आपके पास यहाँ पर दूसरे तरीके से पूछ लिया जाए, यहाँ पे आपके पास स्क्यूब टू द क्या बोला गया? आपके पास लेफ्ट बोला गया है। बट अगर क्वेश्चन में चेंज आ जाता है, यहाँ पे लिखा स्क्यूब टू द राइट, तो आपके पास कुछ इस तरह से बनेगा ये कर्व, इस तरह से। तो आपके पास ये वाली वैल्यू तो मॉड हो जाएगी, और यहाँ पे कहीं ना कहीं बीच में मीडियन आता है, और यहाँ पे क्या आता है आपके पास? मीन आता है। क्या ये बात समझ आई? इसमें मीन की वैल्यू सबसे ज्यादा आती है, तो मीन की वैल्यू सबसे ज्यादा आएगी। ये केस क्या बन जाएगा आपके पास? ये बन जाएगा आपके पास पॉजिटिव स्क्यू कर्व का, और ऑप्शन नंबर डी किसका है आपके पास? नेगेटिव स्क्यू कर्व का। क्या ये बात समझ आई? तो ये आपको याद होने चाहिए। और मीडियन की जो वैल्यू होती है वो हर समय, बहुत बार क्वेश्चन आता है एनडीए में कि मीडियन की वैल्यू किसके बीच में लाई करती है? देखो मीडियन की वैल्यू ऑलवेज लाई करती है या तो मीन मॉड के बीच में या मॉड मीन के बीच में लाई करती है, यानी मीन भी बड़ा हो सकता है और मॉड भी बड़ा हो सकता है। मीडियन हर समय इन दोनों के बीच में ही रहेगी, माध्यिका हर समय इन दोनों के बीच में ही रहेगी। ये बात आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन बोला गया है आपके पास, अर्थमेटिक मीन ऑफ द 50 टर्म्स। आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स कितने दे रखे? 50 दे रखे, और आपको बोला गया है फर्स्ट टर्म कितना है उसका? आपके पास 4 है, और कॉमन डिफरेंस कितना है आपके पास उसका? 4 दे रखा है आपको। कॉमन डिफरेंस भी 4 है, और आपके पास क्या है? फर्स्ट टर्म भी इसका कितना है आपके पास? 4 है।
तो देखिए आपके पास इसको सॉल्व करते हैं। अर्थमेटिक मीन बताना है आपको, यानी आपको अर्थमेटिक मीन समेशन ऑफ द टोटल टर्म्स निकाल दो, डिवाइड बाय 50 से कर देंगे तो आंसर आ ही जाएगा। तो देखिएगा आपके पास इसमें आपके पास समेशन निकाल लेते हैं एस एन इक्वल टू, तो टोटल टर्म कितना है आपके पास, तो बोलोगे सर टोटल टर्म है आपके पास 50, डिवाइड बाय कितना हो जाएगा आपके पास ए 2a, यानी 2a यानी कितना हो जाएगा 2 इंटू 4 प्लस के n माइनस 1 इंटू डी, आपके पास कितना हो जाएगा, n आपके पास 50 है तो ये कितना होगा 49 इंटू कितना हो जाएगा आपके पास 49 इंटू कितना हो जाएगा आपके पास डी कितना है आपके पास 4 है। क्या ये बात समझ आई? तो यहां से आपके पास ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 8 और ये आपके पास कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास कितना 196 हो जाएगा। तो ये आपके पास 200 कितना होगा 25 इंटू कितना हो गया आपके पास, ये हो गया आपके पास 208 हो जाएगा। ये आपके पास समेशन आया इन सबका, 50 टर्म का समेशन आया। बट आपसे तो मीन पूछ रहे हैं, तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन का फॉर्मूला क्या होता है, अर्थमेटिक मीन क्या होता है आपके पास, समेशन ऑफ द 50 टर्म, समेशन कितना आ रहा है, सबका जोड़ कितना आ रहा है, तो आप बोलोगे 25 इंटू 204 आ रहा है, 208 आ रहा है, तो यहां से आपके पास सॉरी 204 आएगा, क्योंकि आपके पास 8 जोड़ रहे हैं ना, तो 204 आएगा, यहाँ पे 208 नहीं आएगा, कितना आएगा आपके पास 204 आएगा, क्योंकि आपके पास 196 में ऐड करो, तो ये आपके पास 4 आ गए यहाँ पे। और डिवाइड में कितना है आपके पास, डिवाइड में क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है आपके पास 50 है, तो 25 से ये कर गया 2 टाइम्स, ये इससे कट जाएगा कितना 102 बार। तो अर्थमेटिक मीन कितना आ गया आपके पास, अर्थमेटिक मीन इसका कितना आ गया 102, आपका इसका क्या आ गया अर्थमेटिक मीन आ गया। तो करेक्ट आंसर कितना आ गया आपके पास, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर आ गया। क्या ये बात समझ आई आप लोगों को, क्या ये बात समझ आई? तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इजी था, आपको सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशंस आपको निकालना है इससे। तो कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशंस क्या होता है, मीन डेविएशंस बटे मीन होता है। तो पहले आप मीन निकाल दोगे, मीन से आप मीन डेविएशन निकाल दो, क्योंकि बोल रहा है जो आपको मीन डेविएशंस निकालना है वो भी कहाँ से निकालना है, आपको टेकिंग फ्रॉम मीन निकालना है। तो यहाँ से सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा इसमें आपके पास, तो सबसे पहले आप मीन निकाल दो। मीन में आपको क्या निकालना होता है, इन सबका सम डिवाइड बाय टोटल नंबर। टोटल कितने आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, आपको एक बार काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आपके पास टोटल दे रखे हैं। तो टोटल आपके पास कितना हो जाएगा 10 हो जाएंगे। अब इनको सबको ऐड कर लेते हैं, ये हो जाएगा 1 और 4 5 3 8 8 और 9 17 और 17 6 23, ये हो जाएगा आपके पास 30 और आपके पास ये हो जाएगा 40 का 0 हो जाएगा। ठीक है, एक बार आपको इसको काउंट कर लेते हैं 2 और 3 5 और 5 10 और ये आपके पास 15 और आपके पास 21 और 21 और आपके पास ये कितना हो जाएगा आपके पास, तो ये आपके पास कितना होगा 30 हो जाएगा। तो इसको डिवाइड करोगे तो कितना होगा, ये 30 इसका आंसर आ जाएगा। ये इसका मीन आ गया। अब आपको मीन डेविएशंस निकालना है। मीन डेविएशंस क्या होता है, फॉर्मूला होता है आपके पास समेशन ऑफ एक्स आई माइनस की एक्स बार डिवाइड बाई कितना होता है आपके पास एन होता है। एन आपको पता ही है कितना है 10 है, तो एक्स माइनस एक्स बार निकाल लेते हैं। तो अगर आप इसमें से इसको माइनस करोगे 30 माइनस के 21 कितना, 21 माइनस के 30 कितना आ जाएगा आपके पास 9 आ जाएगा, प्लस 34 माइनस के 30 कितना आएगा 4 आ जाएगा आपके पास, प्लस में 23 माइनस के कितना आएगा ये 7 आ जाएगा प्लस में, और 39 में आपके पास कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, और 39 के बाद 26 में कितना आएगा आपके पास 4, और ये कितना आएगा आपके पास 37 में आपके पास 7, और प्लस में 10 और आपके पास कितना बचेगा 3 + 3 आ जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव में आती वैल्यू, डिवाइड बाई कितना आ जाएगा आपके पास 10 आ जाएगा। ओके, इन सबको हमने करा तो ये आपके पास हो जाएगा 9 और 4 13 20 29 और 29 और 4 कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 46, यानी आपके पास 66 हो गया। ये सब जोड़ के कितना आ गया 66 डिवाइड बाई कितना हो गया आपके पास 10, इसको करोगे तो आपके पास 6.6 आ गया। तो मीन डेविएशंस आपके पास कितना आ गया 6.6 आ गया। तो आपको क्या निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशंस निकालना है आपको, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशंस। तो मीन डेविएशन मेरे पास 6.6 आया और ये मेरे पास 30 था। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपके पास
22 के समथिंग आ जाएगा, यानी आपके पास ऑप्शन नंबर कितना आएगा आपके पास 0.22 आ जाएगा। आप इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 0.22 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर कितना आ गया आपके पास बी इसका करेक्ट आंसर आ गया। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास बहुत अच्छा क्वेश्चन, ऐसा एनडीए में क्वेश्चन आता है। यहां पे मैं आपको 3 क्वेश्चन ऐसे आपको करने हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया, आपको निकालना है क्या, इसका मीन ऑफ द वैल्यूज निकालना है। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को करने में समय लगता है। आपको बोला गया एल्जेब्रिक सम ऑफ द डेविएशंस ऑफ द सेट ऑफ वैल्यूज x1 x2 x3 xn मेजर्ड फ्रॉम 100 इज 20, यानी आपको समेशन ऑफ, ये दे रखा है समेशन ऑफ xi माइनस के कहां से आपको 100, ये वैल्यू आपको कितनी दे रखी, ये वैल्यू आपको कितनी दे रखी माइनस के 20 दे रखी। तो ये हो जाएगा समेशन ऑफ xi माइनस के आपके पास कितना हो जाएगा आपके पास 100n, क्योंकि ये आपके पास कितनी बार आ रहा होगा, क्योंकि आपको n टाइम से, तो ये आपके पास कितनी बार आ रहा होगा n, बराबर माइनस के कितना आ गया आपके पास 20 आ गया। एक इक्वेशन ये बन गई। ओके, आगे बोला गया एंड द एल्जेब्रिक सम ऑफ द डेविएशंस फ्रॉम द सेम सेट ऑफ वैल्यूज मेजर फ्रॉम द 90 टू इज 140। तो एक इक्वेशन क्या बन जाएगी आपके पास, और एक इक्वेशन बन जाएगी यहीं से समेशन ऑफ xi माइनस के कहां से ले रहे हो आप 92 से, तो ये हो जाएगा 92n बराबर कितना हो जाएगा आपके पास 140 हो जाएगा। ये हो जाएगा, दोनों इक्वेशंस को जब सॉल्व करोगे दोनों को ऐड करूंगा मैं, माइनस करूंगा तो ये इससे कट जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास कितना, प्लस के आपके पास कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 8n इक्वल्स टू कितना हो गया आपके पास, ये हो जाएगा 160। तो n की वैल्यू यहां से कितनी आ गई आपके पास 20 आ गई। और आपसे ये क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द मीन ऑफ द वैल्यू, यानी आपसे x समेशन ऑफ xi बटे n की वैल्यू पूछ रहा है। मीन आपके पास क्या होता है, मीन होता है आपके पास समेशन ऑफ xi बटे n होता है। n की वैल्यू आपको 20 पता है, तो हम समेशन ऑफ xi निकाल लेते हैं। तो एक काम कर लेते हैं, इस यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं, ये तो कितना हो जाएगा आपके पास समेशन ऑफ, ये हो जाएगा समेशन ऑफ xi माइनस के 100 कितना हो जाएगा 100 इंटू 20 बराबर कितना आएगा माइनस के 20 हो जाएगा। और यहाँ से समेशन ऑफ xi की वैल्यू है तो 2000 हो जाएगा 2000, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा 1980 हो जाएगा आपके पास 1980 हो जाएगा। तो यहाँ से आप क्या करोगे 1980 यानी 1980 डिवाइड बाई n कितना आपके पास 20, 0 से 0 कट जाएगा तो ये आपके पास कितना आ गया 99 आ जाएगा। 2 9 जा कितना होता है आपके पास 18, तो ये आपके पास 99 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कितना आएगा आपके पास, यानी मीन की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, मीन की वैल्यू 99 आ गई। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो इजी क्वेश्चन था। इसका सेकंड क्वेश्चन क्या बोला गया है कि आपको बताना है व्हाट इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ द डेविएशंस ऑफ द सेम सेट ऑफ द मेजर फ्रॉम द, अगर 99 करें तो आपको पता है कि भाई इसकी वैल्यू आपको बतानी है समेशन ऑफ xi माइनस के कहां से 99 इंटू एन, क्योंकि आपको n बार लेना है। समेशन ऑफ xi की वैल्यू आपको पता है कितनी है, समेशन ऑफ xi की वैल्यू, तो समेशन ऑफ xi की वैल्यू अभी आपने निकाली थी, यहां से कितनी आ रही है आपके पास, ये आ रही है 1980। तो यहां से आप क्या करोगे, ये हो जाएगा आपके पास 19 इंटू 19 और 80 माइनस के 99 और ये आपके पास कितना है 20, तो ये तो वही हो जाएगा। तो यहाँ पे ये भी कितना, ये भी वैल्यू कितनी है 1980 यानी 1980 है, ये भी यही है। तो आंसर कितना आएगा आपके पास 0 आ जाएगा। तो इसका जो मीन आपके पास एल्जेब्रिक सम आना था कहाँ से, डेविएशंस का फ्रॉम द 99, वो आंसर कितना आ रहा है आपके पास 0 आ रहा है। क्या ये बात से सहमत हो, बिल्कुल सहमत होंगे आशा और उम्मीद की इस किरण में, क्योंकि आप आजकल बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे होंगे। आगे क्या बोला गया है क्वेश्चन में, ये बोला गया है कि ये थर्ड क्वेश्चन उसी पार्ट का आपके पास क्या थर्ड क्वेश्चन, इफ द एल्जेब्रिक सम ऑफ द डेविएशंस ऑफ द सेम सेट वैल्यूज मेजर्ड फ्रॉम y, अगर आपने समेशन ऑफ xi उसी को मेजर करा फ्रॉम द y, तो y इंटू एन बराबर कितना है 180 बोल रहा है, यही तो बोल रहा है कितने आपके पास आंसर कितना है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y आपसे पूछा गया है, कोई समस्या की बात नहीं। समेशन ऑफ xi 1980 था कि नहीं था, y की वैल्यू आपको निकालनी है और ये कितना हो जाएगा आपके पास, n की वैल्यू कितनी है 20 बराबर कितना होगा 180, ये इधर आ जाएगा तो ये आपके पास कितना हो जाएगा आपके पास 1980 माइनस के 180 डिवाइड बाई y इंटू 20 हो जाएगा, बिल्कुल ईजी वे में।
तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा और ये आपके पास डिवाइड बाय आप 20 करोगे तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। y की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास 90 आएगी। देखिएगा ऑप्शन में दिया है, बिल्कुल ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सी आपके पास कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। क्या इस बात से भी सहमत हो? बिल्कुल सहमत होंगे, उम्मीद और इस आशा की किरण में ना। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जितना है उतने से ही काम चल जाएगा, उम्मीद और आशा की इस किरण में। ठीक है जी। कंसिडर द फॉलोइंग, बिल्कुल कंसिडर करेंगे जब क्वेश्चन दिया गया है, बोला गया है आने वाले 3 आइटम्स ऑफ द क्वेश्चंस के लिए आपको करना है। ठीक है जी, कोई समस्या की बात नहीं। बोल रहा है मार्क्स ऑब्टेन बाय 51 स्टूडेंट्स। ठीक है जी, इन द क्लास आर इन एपी, अगर एपी में है विद द फर्स्ट टर्म इज 4 एंड कॉमन डिफरेंस इज ए, यानी आपके पास ए की वैल्यू तो 4 दे रखी है और डी की वैल्यू आपको 3 दे रखी। क्या ये बात से सहमत हो? बिल्कुल। और आपके पास n कितने हैं, मतलब आपके पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, तो आप बोलोगे सर 51। आपको क्या निकालना है? मीन निकालना है। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है? आप बोलोगे सर समेशन ऑफ एक्स आई डिवाइड बाई एन ही तो होता है। अब आप क्रम में समेशन निकाल दूं तो आप डिवाइड बाई एन कर दोगे और आपके पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो देखिएगा इसमें हमने क्या करा सर, हमने एस एन इक्वल टू लगाया, एन कितना है आपके पास सर 51/2। देखिएगा ये ऐसा क्वेश्चन है 2 इंटू 4, 4 आपके पास क्या ए है, बिल्कुल भाई, प्लस में आपके पास n-1 यानी 51 - 1 कितना 50 इंटू डी, आपके पास 50 इंटू डी कितना हो जाएगा 3। क्या इस बात से भी सहमत होंगे? बिल्कुल इस बात से भी सहमत होना ही चाहिए। तो ये हो जाएगा 51/2 और ये होता है 85 गुणा 3 के साथ करोगे तो 150 और उसमें आपके पास 158 हो जाएगा। इससे काटोगे तो ये 79 हो जाएगा। तो एस एन की वैल्यू कितनी आई लाला? तो आप बोलोगे एस एन की वैल्यू आई सर 51 इंटू 79। क्या सर इसको मल्टीप्लाई करें? बिल्कुल भी ऐसा काम नहीं करना है, आपको मीन निकालना है। तो समेशन ऑफ एक्स आई कितना आ गया, सम ऑफ एक्स एन का मतलब क्या होता है, जोड़, सारों चीजों को जोड़ना ही तो आपके समेशन है एपी में। तो इसकी वैल्यू मेरे पास आ चुकी है कितनी 51 इंटू 79, तो 51 इंटू 79 और टोटल नंबर ऑब्जर्वेशन कितने हैं 51 यानी स्टूडेंट, ये इससे कट जाएगा। तो आपका जो अर्थमेटिक मीन है या मीन है वो कितना आ गया, तो आप बोलोगे सर 79। इतना इजी। तो करेक्ट आंसर कितना आ गया आपके पास, इसका आंसर डी आ गया है। क्या इस बात से सहमत रखते हो? इसी का हम सेकंड क्वेश्चन, ये तो इसी का फर्स्ट क्वेश्चन था, इसी के सेकंड क्वेश्चन को देखिएगा। मीडियन बोला गया है क्योंकि ये एपी में है तो इसकी मीडियन भी आपके पास कितनी आएगी, आपके पास 79 ही आ जाएगी। तो ये आपके पास, क्योंकि क्वेश्चन ही आपके पास एपी में है तो आपके पास ये। नेक्स्ट बोला गया है आपके पास सम ऑफ द डेविएशंस मेजर फ्रॉम द मीडियन। ठीक है जी, मीडियन से आपको करना है। तो मीडियन आपके पास कितनी थी इसकी 79। तो फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, समेशन ऑफ एक्स आई माइनस के, जो मीडियन है यानी 79 इंटू एन, एन कितना है 51 और समेशन ऑफ एक्स आई कितना था मेरे पास, समेशन ऑफ एक्स आई भी निकाला था ना मैंने, कितना था 79 इंटू 51 था कि नहीं था, माइनस के 79 इंटू 51। इसको भी सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आएगा, 0 ही आएगा कि नहीं आएगा। अभी आपको दिखा देते हैं समेशन ऑफ एक्स आई की वैल्यू कितनी थी। तो अभी सॉल्व की थी, समेशन ऑफ एक्स आई की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली थी, यही तो समेशन ऑफ एक्स आई है जो मैंने यहाँ पे रखी थी। तो इसकी वैल्यू कितनी है 51 इंटू 79 और यही हमने यहाँ पे करा था, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, दिस इक्वल्स टू आंसर। ओके, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है वही कंसीडर करना है आपको, 3 क्वेश्चन और सॉल्व करने हैं। ये बोला गया आपके पास कि द इंसिडेंस ऑफ द सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज अमंग वर्कर इन ए इंडस्ट्री हैज अ चांस, अच्छा 33.3 आपके पास परसेंटेज में है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितना हो जाएगा आपके पास, बोलोगे 1/3। क्या ये बात समझे? क्योंकि 33 का अगर आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट, परसेंटेज से इसमें कन्वर्ट करोगे तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर कितना आएगा आपके पास, तो सक्सेस कितना है तो 1 में से माइनस कर दोगे। क्या ये बात समझ आई? और आगे अब क्वेश्चंस क्या है, ऊपर एन की वैल्यू कितनी है आपके पास यहाँ पे, चलो देख लेते हैं। आपसे बोल रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 6, ओके, आउट ऑफ द 6 वर्कर, अच्छा 6 आउट ऑफ द 6 वर्कर सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज, एग्जैक्टली बोल रही है, ये भी याद रखना, एग्जैक्टली 3 आउट ऑफ द 6। तो यहां से एन की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, एन की वैल्यू 6 आ गई। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए
आपको ये बोला गया एग्जैक्टली 6 लोगों को, ठीक है जी, एग्जैक्टली 6 लोगों के एग्जैक्टली 3 पूछा गया आपसे, एग्जैक्टली 3 आउट ऑफ 6 पूछा गया है। एग्जैक्टली आपसे क्या पूछा गया है, एग्जैक्टली आपसे 3 का पूछा गया है, जबकि 6 लोग हैं। तो इसका फॉर्मूला आपको पता है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आपने पढ़ा है, क्या होता है आपके पास 6c3, प्रोबेबिलिटी ऑफ आपके पास कितना आएगा 1/3 की पावर कितना हो जाएगा आपके पास r, यानी आपके पास कितना, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस की पावर कितना r यानी 3, और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर की पावर कितना होता है n-r, और n-r कितना हो जाएगा 3। आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 6 फैक्टोरियल बटे 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 2 की पावर 3 यानी 8 डिवाइड बाई कितना होगा 3 की पावर 6 हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर कितना आएगा 160/729 आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यही आंसर आएगा, इसको खोलना कोई बड़ी बात है नहीं आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों की तैयारी बहुत बेहतरीन जा रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्या बोलते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि द प्रोबेबिलिटी नो वन आउट ऑफ द 6 वर्कर सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज, कोई भी नहीं कर रहा होगा, तो यानी आपको एग्जैक्टली 0 लोगों के पूछ रहा है आपसे, एग्जैक्टली 0, तो ये आपसे पूछ रहा है एग्जैक्टली 0 यानी x इक्वल्स टू 0, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से, आप बोलोगे 6c0, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस यानी 1/3 की पावर 0 यानी r होता है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर की पावर कितना होता है n-r, यानी कितना होगा 6। 6c0 की वैल्यू 1 2/3 यानी आपके पास कितना हो जाएगा 2 की पावर 6 यानी 64, तो 64 अपॉन आपके पास कितना हो जाएगा, आपके पास ये हो जाएगा 64/729, क्योंकि 3 की पावर 6 भी कितना होता है आपके पास 729 होता है, तो ये आपके पास आ जाएगा 64/729, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्या ये बात समझ आई, बहुत आसान था। ये पूछ रहा है 9-1, एक ऐसा उल्टा क्वेश्चन भी आ सकता है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया। हाँ, यही क्वेश्चन आपके पास एटलीस्ट, आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया एटलीस्ट, कम से कम एक, यानी ज्यादा से ज्यादा तो कितने भी हो सकते हैं, तो आपसे पूछा गया एटलीस्ट एक आउट ऑफ 6 वर्कर फ्रॉम अ डिजीज, आपके पास ही पूछा गया, तो यानी आपसे पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 0 की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, तो x लेस देन 0 आपके पास, सॉरी x लेस देन 1, एटलीस्ट 1 ना, तो एटलीस्ट 1 पूछ रहा है, तो आपके पास ये हो जाएगा 1, तो यहां से आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो सिंपल सी 1 माइनस की 64 अपॉन कितना कर दो 729, और इसको माइनस करोगे तो 65, ठीक है जी, तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा आपके पास 665 बटे कितना आएगा 729 आ जाएगा, क्योंकि एटलीस्ट बोला गया ना, तो हो सकता है 1 2 3 4 5 6 लोग, 6 के 6 भी हो सकते हैं, तो एक काम करो ना, उल्टा निकाल दो, 1 में से माइनस कर दो। हमने क्या करा, हमें पता है भाई अगर एक भी बीमार नहीं होगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी है 64/729, तो अगर एक भी बीमार हो, 2 भी 3 भी, एटलीस्ट बोला गया ना कम से कम एक हो, तो आपके 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, और 4 भी हो सकते हैं, और 5 भी हो सकते हैं, तो 1 में से माइनस कर दोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। क्या ये बात समझ आ रही, बहुत बेहतरीन तरीके से समझ आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अच्छा क्वेश्चन दिया गया है, देखिएगा, देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया आपके पास, कंसिडर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द नेक्स्ट 3 आइटम्स ऑफ द क्वेश्चंस, ठीक है, 1-2 क्वेश्चंस के लिए, और आगे बोला गया देखो यहां से अगर ये क्लास दे रखा तो इसकी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से, तो ये तो हो जाएगा आपके पास 10, 0 + 20 कितना हो गया डिवाइड बाई 2 कितना हो गया 10, ये कितना हो गया 20 + 40 कितना हो गया 60 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया 30, ये कितना हो गया 100 यानी x की वैल्यू कितनी होगी 50, ये कितना हो गया 140, ये कितना हो गया आपके पास 70, और ये कितना हो गया 180 यानी ये कितना हो गया 90। क्या ये बात समझ आई, ये x की वैल्यू आपके पास, आपसे एक में p की वैल्यू पूछेगा, एक में q की वैल्यू पूछेगा, तो आपको हिंट दे रहा हूं मैं, आप बहुत आसान तरीके से इसको कर लोगे। टोटल फ्रीक्वेंसी आपको कितनी दे रखी है 120, तो टोटल फ्रीक्वेंसी ऐड कर लेते हैं भाई, तो ये आपको 17 और 17 + 32 कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 49, होगा कि नहीं होगा, प्लस में 19, तो इसको भी एक काम कर लेते हैं, इसको एक साथ ही लिख लेते हैं, तो ये आपके पास कितना आएगा, आपके पास ये सीधा ही 69 लिख देते हैं यहाँ पे ना, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 17 + 32 आपके पास 49, और 49 में अगर आप 20 ऐड करोगे, देखो आप 49 में कितना आएगा 68 हो जाएगा, ठीक है ना, तो ये आपके पास, क्योंकि आपके पास 49 में आपको 19 ऐड करना तो 68 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपके पास p, और p कितना होगा 2p,
और माइनस में आपके पास ये q माइनस 3q कितना आएगा, माइनस के 2q इक्वल्स टू आपके पास 120 दे रखा ना समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। और अगर आप यहां से क्या करोगे 2p माइनस के 2q और ये आपके 120 माइनस के 68 कर दोगे तो आपके पास कितना हो जाएगा, यहां से आप इसको 2 से डिवाइड भी कर दोगे तो ये आ जाएगा p माइनस क्यू कितना आएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास 2 और यहां से आपके पास ये हो जाएगा 5 तो यानी 26 हो जाएगा ये, तो ये इक्वल्स टू 26 आ गया आंसर। p माइनस क्यू कितना आ गया 26। यहां से आप इतना सॉल्व करके इसको मिटा देता हूं मैं क्योंकि आपके पास यहां से मेरे पास ओके गलती होगी एक, चलो कोई बात नहीं। यहां से मेरे पास एक चीज आगे सॉल्व करके कि p माइनस क्यू इक्वल्स टू कितना आ गया 26। ओके यहां पे लिख देता हूं दोबारा से, ये 10 था और ये आपके पास 30 था, ये आपके पास 50 था, ये x की वैल्यूज है ऑब्जर्वेशन है। ये आपके पास कितना था 70 और ये कितना था आपके पास 90, ये हमने लिख दिया। अब आपको इसका मीन दे रखा है, मीन दे रखा है यानी x बार दे रखा है और आपको पता है x बार इक्वल्स टू कितना होता है, आपको पता है समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई कितना होता है आपके पास n होता है, समेशन ऑफ एफ आई होता है, समेशन ऑफ एफ आई होता है और समेशन ऑफ एफ आई की वैल्यू आपको पता है 20 है। तो एक काम कर लेते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स बार की वैल्यू आपको पता है, एक्स बार की वैल्यू कितनी है आपके पास ओके तो इस पार्ट में आपके पास क्या था, ये समेशन ऑफ एक्स आई आपके पास फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइड बाय समेशन ऑफ एफ आई। ये आपके पास क्योंकि आपको मीन दे रखा है इस क्वेश्चन में तो आपने ये फॉर्म लगा दिया, तो एक्स बार आपको दे रखा है 50 और समेशन ऑफ एफ आई कितना है 120, तो ये इधर आ गया। इधर हम क्या कर देंगे समेशन ऑफ एफ आई यानी 17 की गुणा हम एफ आई और एक्स आई की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 17 इंटू 20 कितना होगा 170, फिर 30 की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो कितना होगा 30p प्लस 30q आ जाएगा, प्लस इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ये कितना आएगा 1600 आ जाएगा और इसकी मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा 17p माइनस के 210q आ जाएगा और इसकी मल्टीप्लाई इसका करो तो 720 आपके पास आंसर आ जाएगा, 710 आ जाएगा, 17 और 10 आ जाएगा मतलब। अब आप इसको जब सॉल्व करोगे थोड़ा बहुत इसमें से आपने ये सारी इसकी वैल्यू ये वैल्यू और ये वैल्यू आपने तीनों को जोड़ा और इसमें से आपने 6000 में माइनस करा तो आपके पास कितना आ गया, आपके पास ये 25 यानी 2520 आ गया। इधर आपके पास ये कितना हो जाएगा 20 प्लस 70 कितना हो जाएगा आपके पास 30 प्लस 30p प्लस 70p कितना हो जाएगा 100p हो जाएगा और ये आपके पास 30 क्यूब है और इधर आपके पास कितना है 210 क्यूब है तो कितना माइनस के 180 क्यूब। जब आपने इसको सॉल्व किया तो आपके पास एक इक्वेशन ये बन गई और एक इक्वेशन ये हो सकता है कहीं पे कुछ गलत लिख दिया हो तो देख लेना एक बार, सॉल्व कर लेना इक्वेशंस में। तो यहां से अगर आप सॉल्व करोगे तो p की जो वैल्यू आ जाएगी क्योंकि आपको पता है p माइनस क्यू कितना आना चाहिए 26, तो p की वैल्यू आपके पास कितनी आ रही है 26 और अगर p की वैल्यू 26 आ गई है तो q की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी 1 आ जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर वही आपके पास ये पूछ रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ की, तो करेक्ट आंसर कितना आएगा आपके पास a आ जाएगा। ओके क्या ये बात समझ आई? तो इस क्वेश्चन में आपके पास ये दिया गया था और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास क्या दिया गया, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास दिया गया है इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच क्लासेस इज डबल्ड देन व्हाट विल बी द मीन। तो इसके मीन पे ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस आपको क्योंकि पी और क्यू की वैल्यू पता है तो ये वाला जो क्वेश्चन दिया गया है इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपके पास कितना आ रहा है, इसका आंसर बी आ रहा है यानी आपके पास 50 आ रहा है। बता देता हूँ कैसे होगा, देखिए यहाँ पे जो आपने लिखा था समेशन ऑफ, अब आपको क्या करना है जो ये वैल्यू थी ना तो आपको यहाँ पे जो वैल्यू थी समेशन ऑफ एक्स आई, अब p और q की वैल्यू आपको पता है p की वैल्यू कितनी थी आपके पास 27 आ रही थी और q की वैल्यू कितनी थी 1, तो आपको कितने कुछ नहीं करना है x बार इक्वल्स टू आपको क्या करना है, मैं यहाँ लिख देता हूँ फॉर्मूले को, देखो आपको क्या करना है इस पार्ट में x बार इक्वल्स टू
एक्स बार इक्वल टू कितना करना है, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई क्या करना है, समेशन ऑफ आपके पास एक्स आई करना है, समेशन ऑफ एफ आई करना है, ठीक है ना। अब आपको समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई कौन सा करना है, ये वाली जो आपने ऑलरेडी इससे पहले क्वेश्चंस में करा है। कौन से वाले पार्ट में, ये वाली जो करा है। इस 170 प्लस 30 इंटू पी कितना होगा, 30 और पी की जगह आपके पास कितना आएगा, पी प्लस क्यू की जगह कितना, सीधा लिख लो आप 30 मल्टीप्लाई कितना, 30 मल्टीप्लाई 27, क्योंकि पी की वैल्यू कितनी है 27 और क्यू की वैल्यू कितनी है 1, तो 28 कर लो, पी प्लस क्यू कितना आएगा 28 आ जाएगा। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका मीन कितना आ जाएगा आपके पास, इसका मीन आपके पास 50 आ जाएगा। ओके, तो ये था आज का आपके पास लेक्चर जिसके हमने कुछ क्वेश्चंस आपको बताए। तो मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के लिए, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।